वहाँ भी वो आ गया। शारदी ने फिर अपनी बकरियां गांव की तरफ मोड़ ली तो यकदम बारिश शुरू हो गई और तेज आंधी चलना शुरू हो गई। शारदी की बकरियां शारदी से जुदा हो गईं। फिर वो लड़का शारदी के करीब आकर बोला, शारदी क्यों परेशान हो? शारदी बोली, मेरी बकरियां तेज आंधी में मालूम नहीं किधर चली गई हैं, ऊपर से शाम भी होने वाली है। ये सुनकर लड़का बोला, शारदी मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बकरियां तलाश करते हैं। तो शारदी ना चाहते हुए भी उस लड़के के साथ चल पड़ी। अचानक शारदी क्या देखती है कि वो एक खूबसूरत जगह पर है और उसकी बकरियां भी वहां मौजूद हैं। ना कोई आंधी है, ना कोई बारिश है। शारदी कहने लगी, शाम होने वाली है, मैं बकरियां लेकर घर जाती हूँ। जब वो वहां से निकलने लगी तो फिर तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। फिर हवा थम गई और जब शारदी ने आंखें खोली तो देखा कि वो अपने घर के दरवाजे के करीब थी। शारदी ने घर में बकरियां बांधकर खाना वगैरह खाया और अपने कमरे में चली गई तो कमरे में अजीब दूधिया रोशनी फैली हुई थी, इस तरह जैसे ट्यूबलाइट जल रही हो। ये देखकर शारदी ने घबराकर अपनी माँ को आवाज दी, अम्मी जान, मेरे कमरे में रोशनी कहाँ से आ रही है? माँ कहने लगी, रोशनी? तुम क्या कह रही हो? जब उसकी माँ शारदी के कमरे में आई तो वो रोशनी गायब थी। शारदी, तुम्हें क्या हो गया है? किधर है रोशनी? बल्कि यहाँ तो चिराग जल रहा है जो रोजाना जलता है। फिर शारदी कुछ घबराने लगी कि कुछ बात जरूर है। फिर काफी दिन गुजर गए। शारदी बकरियां लेकर जाती और वो लड़का बिला नागा शारदी से मिलता रहा। एक दिन शारदी अपनी बकरियां लेकर घर की तरफ आ रही थी कि बारिश जोरों की होने लगी। तमाम बकरियां बारिश से भीग गईं, मगर शारदी के कपड़े बिल्कुल भी नहीं भीगे। अब शारदी घर में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान और परेशान रह गई कि उसके कपड़े तो खुश्क हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? किसी से शारदी ने इस बात का इजहार नहीं किया। जब कमरे में गई तो मामूल के मुताबिक दूधिया रोशनी थी और आज तो शारदी के कमरे में बहुत उम्दा किस्म की खुशबू भी आ रही थी। जब उसने एक कोने में नजर दौड़ाई तो लकड़ी के टेबल पर बेहतरीन मजेदार गरम गरम खाना पड़ा हुआ था। ये देखकर फौरन माँ के कमरे में शारदी गई और माँ से कहने लगी, अम्मी जान, मेरे कमरे में गरम गरम खाना किसने रखा है? माँ बोली, मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे कमरे से आई हूँ, वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं थी। जब शारदी के माँ बाप कमरे में खाना देखने की गर्ज से गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लिहाजा शारदी की माँ से बाप बोला, अब शारदी की शादी कर देनी चाहिए। शारदी अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी, माँ बाप की आंखों का तारा थी। माँ बोलने लगी, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी हमारी बच्ची की उम्र ही क्या है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि इतनी जल्दी अपनी बेटी पर जिम्मेदारियों के पहाड़ को उसके सर